नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो मेंटेनेंस केस को लेकर है। पति पत्नी के विवाद में जब बात मेंटेनेंस की आती है तो पत्नी चाहती है कि उसे एक मोटा अमाउंट दिया जाए, इंटरिम या एड इंटरिम मेंटेनेंस लग जाए उसको केस फाइल करते ही। पति चाहता है कि उसे मेंटेनेंस ना देना पड़े। ऐसे में पति इंटरिम या एड इंटरिम और फाइनल मेंटेनेंस देने से कैसे बच सकता है, क्या उसके अधिकार हैं, क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए, इसी टॉपिक पर इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। जब बात मेंटेनेंस की आती है तो पति को सिर्फ इतना साबित करना होता है कि उनकी पत्नी पहले कमाती थी, वर्तमान में भी कमाती है, और कमाती है तो कहाँ कमाती है, उसकी अर्निंग कितनी है। सिर्फ इतना अगर पति साबित कर ले जाता है तो उसे मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है, अगर उनकी पत्नी अपना खर्चा उठाने में सक्षम है। रही बात बच्चे की, तो बच्चे के खर्चे के लिए मेंटेनेंस देना ही पड़ता है, चाहे पत्नी कमाती हो या नहीं। यहाँ बात हो रही है पत्नी को भरण पोषण देने से बचने के लिए। अगर पति पत्नी के बीच में विवाद होने पर पत्नी मेंटेनेंस की मांग करे और पति को ये लगे कि वो कमा रही है लेकिन वो अपनी इनकम छुपाई है, उसने झूठ बोला है, मिसगाइड किया है, तो पति को सिर्फ इतना काम करना होगा कि वो बस पता लगा ले कि उसकी पत्नी वर्तमान में नौकरी कर रही है या नहीं। और ये काम इतना मुश्किल भी नहीं होता है। अगर आपके पास समय नहीं है, आप पीछा नहीं कर पा रहे हैं अपने पार्टनर का, और समय निकाल कर आप नहीं पता लगा पा रहे हैं, तो आप किसी डिटेक्टिव को हायर कर सकते हैं, प्रोफेशनल। वो आपके इस काम को आसान कर देते हैं। ये पता लगाकर आपको जरूर बता दिया जाता है कि आपकी पत्नी इस समय कहाँ काम कर रही हैं, क्या जॉब प्रोफाइल है उनकी, किस कंपनी में काम करती हैं। जब आपको कंपनी का नाम पता चल जाए तब आप वहां पर उस डिपार्टमेंट में जहां आपकी पत्नी कार्यरत है, वहां से आरटीआई लगाकर पत्नी के नौकरी की पोस्ट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब जानकारी मिलती है पति को इस तरह की, तो कोर्ट में पति इस जानकारी को लगा सकता है मेंटेनेंस केस में सबूत के तौर पर कि पत्नी ने एफिडेविट में झूठ बोला है, या वो नहीं कमा रही है ऐसा कह रही है अगर, या मुझसे मेंटेनेंस मांग रही है, तो उसे मेंटेनेंस का राइट नहीं बनता है, क्योंकि वो खुद कमा रही है और इतना कमा रही है कि अपना गुजर बसर कर सके वो। ऐसे में पत्नी कई बार डिनाई कर देती है कि जो भी पति ने सोर्स दिए हैं वो सब झूठे हैं, गलत हैं, उसके हैं ही नहीं, ना वो कहीं नौकरी करती है। फिर पति को क्या करना होता है, कोर्ट में ही सीआरपीसी के सेक्शन 91 में और बीएनएस के 94 सेक्शन में एप्लीकेशन देनी होती है, जिसके बाद कोर्ट के निर्देश पर डिपार्टमेंट से ऑफिशियल तरीके से जानकारी मिल जाती है। उसके बाद ये साबित हो जाता है कि पति ने जो बातें कही थी वो सच हैं या झूठ हैं। पति को और मेहनत नहीं करनी होती है। जब पत्नी मना कर दे उसके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को मानने से कि ये झूठे हैं, गलत तरीके से बनाए गए हैं, ये मेरा कुछ लेना देना इससे है ही नहीं, तब पति को यही एप्लीकेशन कोर्ट में लगाना है और कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी है कि कोर्ट आदेश पर जो भी डिपार्टमेंट है वहां से ऑफिशियल कॉपी की मांगी जाए, और फिर कोर्ट जब आदेश करेगा तो वहां से जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे उनका सोर्स जो है उसे मानने से पत्नी इनकार नहीं कर सकती, और पति का पक्ष साबित हो जाएगा और वो मेंटेनेंस देने से बच जाएगा। डिपार्टमेंट से डाटा मांगने का जो तरीका है वो पति पत्नी दोनों आरटीआई लगाकर ही मांग सकते हैं। तो पति सिर्फ विभाग का पता लगा ले कि पत्नी कहाँ कार्यरत है, उसके बाद वहां से जानकारी प्राप्त कर सकता है, और पत्नी डिनाई कर दे तो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट के आदेश पर कॉपी मंगवाई जा सकती है। उसके बाद आराम से साबित हो जाएगा कि पत्नी कमा रही थी, झूठ बोल रही थी, और फिर पत्नी एक्सेप्ट भी कर लेती है। जब बात आती है कोर्ट ऑर्डर की, तब पत्नी को लगता है कि अब साबित तो हो ही जाएगा, तो कई बार पत्नी खुद भी एक्सेप्ट कर लेती हैं इस तरह की चीजों को, और वो मानती हैं कि हाँ वो कमाती हैं, लेकिन उनका जो स्टैंडर्ड है वो उतना अच्छा मेंटेन नहीं हो पा रहा है, कम कमाती हैं, और फिर वो और गुजर बसर चाहती हैं। फिर ऐसे में पति अपनी इनकम एफिडेविट देता है और पत्नी
के जो खर्चे हैं, जो इनकम है, उन सबको देखते हुए कोर्ट को जो उचित लगता है फैसला हो जाता है। लेकिन जो पति की सबसे बड़ी समस्या है कि पत्नी कमा रही है, उसके बाद भी वो साबित नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए यही प्रक्रिया पति को अपनाना चाहिए। ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है कि सिर्फ इतना पता लगा लें कि पत्नी वर्तमान में नौकरी कर रही है या नहीं। वर्तमान में नहीं कर रही है, पास्ट में कर रही थी, कहाँ किया था, इस सब की जानकारी भी आरटीआई के माध्यम से मिल जाती है कि कितना कमा रही थी। इस आधार पर भी साबित कर सकते हैं कि पत्नी पहले 1 लाख रुपए या 50,000 कमा रही थी, अच्छी सैलरी ले रही थी, तो अभी क्यों नहीं ले सकती, अभी भी कर सकती है वो और अपना गुजर बसर कर सकती है। अब पति पे डिपेंड क्यों रहना, पढ़ी लिखी है, अच्छा कमाने वाली है, शादी के बाद अगर छोड़ दिया है उसने जॉब, तो अब तो अलग हो रही है ना पति से। अब वो ले अपना, फिर से अपनी पोस्ट ले, कहीं और नौकरी करे और कमाए और रहे आराम से। पति से मेंटेनेंस लेने की क्या जरूरत है। कई बार पत्नियां पति से ज्यादा अच्छा कमा रही होती हैं, ये भी बात निकल के सामने आती है। ऐसे में पति को 1 रुपए भी देना नहीं पड़ता है ऐसी पत्नियों को जो पहले से कमा रही थी या अच्छा कमा रही हैं अभी भी और नौकरी छुपा रही हैं, या फिर पति के बराबर अर्निंग करती हैं, पति के बराबर पढ़ी लिखी हैं। इस तरह की पत्नियों को किसी भी तरह का मेंटेनेंस का आदेश होता नहीं है अगर वो बेवजह घर छोड़कर गई हैं या एडल्ट्री में हैं या उन्हीं की तरफ से तलाक का पिटीशन लगाया गया है, वो खुद अलग होना चाहती हैं, कोई वजह नहीं है अलग होने की। हाँ, पति की गलतियों की वजह से, ससुराल की वजह से प्रताड़ित हुई हैं तो और बात होती है। लेकिन ऐसे मामलों में जहाँ पत्नी खुद घर छोड़कर जाए, नौकरी भी करे या पहले कर रही थी उसके बाद भी पति से मेंटेनेंस मांगे, उसमें बचाव के लिए ये बेहतर ऑप्शन रहता है पति लोगों के लिए। आशा करती हूँ जानकारी यूजफुल होगी। जानकारी यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड